देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने जिहान को जो कि गेट खोलते हुए बोलता है वेलकम, जहाँ पर उसके बाद हमें पर्सन का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो बाहर की तरफ ही अपने जूते उतारते हुए बोलता है थैंक यू सियोंग जिहान, मुझे माफ करना, लगता है तुम लोग सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जिसके जवाब में जिहान बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो बस सोचा था कि सरकार हमारे बीच में आएगी क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। जहाँ पर तभी हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि घर के अंदर आने लगते हैं और हमें बताया जाता है ये है मैनेजर जिनका नाम है पार्क योन सिक निम और ये साउथ कोरियन गवर्नमेंट के बैटलनेट के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं और इन्हें हम पार्क कर ही बुलाने वाले हैं। और यहाँ पर योन से जिनके जाने के बाद डिपार्टमेंट ने आना बिल्कुल बंद ही कर दिया, लेकिन यहाँ पर सीहा पार्क को देखने के बाद थोड़ी शौक लग रही होती है और इतना पता करने के बाद यहाँ पर पार्क भी छोटी सी स्माइल के साथ सीहा से बोलते हैं सीहा काफी ज्यादा टाइम हो गया था तुम्हें देखे हुए। और साथ में यहाँ पर जिहान बताता है इस पर्सन ने सीहा और मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा था। और फिर सीहा भी मैनेजर को पहचान लेती है, जिसके बाद मैनेजर अंदर की तरफ आने लगते हैं और मैनेजर को अंदर जाता हुआ देख यहाँ पर जिहान बोलता है तो चलो स्टेज बिल्कुल सेट है, मुझे जो भी चीजें चाहिए होंगी मैं वो सभी ले लूंगा। जिसके बाद फिर एक कॉफी के साथ मैनेजर बोलते हैं तुम्हारे शो में काफी ज्यादा वॉयलेंस था लेकिन फिर भी मैंने उसे पूरा देखा, अब तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हम स्वॉर्ड किंग को बिल्कुल भी वापस नहीं लेकर आ सकते। और वहाँ पर जिहान भी बोलता है हाँ उन्हें पता है, लेकिन मैनेजर कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं लेकिन हम इतने ज्यादा जल्दी सिटीजन्स को इस बारे में नहीं बता सकते और वैसे भी जो कोरिया और जापान का मैच है वो भी जल्द ही। लेकिन इसी बात को बीच में काटते हुए जिहान बोलता है तुम सीधा सीधा बात क्यों नहीं करते जबकि तुम बातों को काफी ज्यादा घुमा रहे हो, तुम लोग ये चाहते हो कि मैं स्वॉर्ड पैलेस की डोनेशन को वापस कर लूं, क्यों सही कहा ना, क्योंकि अगर आपने भी इसे ऑफिशियली मान लिया तो सिटीजन्स को लगभग पता ही चल जाएगा कि अपना स्वॉर्ड किंग अब वापस नहीं आ सकता। और अपने जिहान की डायरेक्ट बातें सुनने के बाद मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं, उसने तो बिल्कुल एकदम सही बात पकड़ी है, क्या ये सच में वही लूजर है जो कि पहले हुआ करता था। जहाँ तक मुझे याद है वो तो एक बेरोजगार था जिसे शराब और जुए की लत थी। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बाद मैनेजर एक्सेप्ट करते हुए बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमने यहाँ पर स्वॉर्ड किंग के वापस लौटने की उम्मीदें लगभग छोड़ दी हैं। लेकिन उसी चीज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर सजेशन देने आया हूँ कि तुम लोग इसे डोनेट करने के बदले मैनेजमेंट टीम को भी दे सकते हो। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर सिर्फ इसकी ओनरशिप दूसरे के नाम पर चेंज हो जाएगी, जिसको फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस मैनेज करेगा। लेकिन अपने जिहान को इस बारे में सब पता होता है। जहाँ पर इस ऑफर को सुनने के बाद जिहान बोलता है ये लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, रियल ओनर के आने तक ये लोग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। अच्छा तो आपके अकॉर्डिंग इस शर्त का मतलब ये है कि अगर इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर मतलब स्वॉर्ड किंग वापस आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी वापस से उसी के नाम हो जाएगी। जितना सुनने के बाद यहाँ पर मैनेजर भी हाँ में जवाब देते हुए बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो इसलिए। और इतना बोलते हुए यहाँ पर मैनेजर अपने बैग में से एक डॉक्यूमेंट को निकालने लगता है, अच्छा होगा अगर आप दोनों स्वॉर्ड किंग में ही रहना जारी रख सकें। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ चुका होता है। यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस हैं वो सभी सेम हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड्स को ही फायदा हो सके। तो प्लीज आप इसे पढ़िए और इसके बारे में जरूर से सोच लेना। और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए जिहान बोलता है इन लोगों ने सच में इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत कुछ सोचा है। खैर वैसे तो मैं इसे पूरा का पूरा ही देने वाला था, लेकिन अगर ये लोग सिर्फ ऐसा ही चाहते हैं तो ये मेरे लिए भी और भी अच्छा है। जहाँ पर ये सब कुछ पढ़ने के बाद जिहान खड़े होते हुए बोलता है मैं समझ गया, लेकिन उसके बदले हमें भी यहाँ पर एक फेवर चाहिए। जहाँ पर फेवर का नाम सुनते हुए मैनेजर बोलता है एक फेवर, बताइए आपको क्या फेवर चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर अपना जिहान एक छोटी सी स्माइल करता है, वो है रेंट वेल। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर फेवर के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है सिस्टम के नोटिफिकेशन से, जहाँ पर एक स्ट्रीमर गोल्डन लाइट एक स्ट्रीम को स्टार्ट कर चुका होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर कमेंट्री भी स्टार्ट हो जाती है, ओह बढ़िया तुमने स्ट्रीमिंग की है, रुको आखिरकार वो बस्टर्ड कहाँ पर है, देखो तो वो कोलोसियम स्टैचू के हेड पर है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक पर्सन को जिसने पूरा का पूरा गोल्डन आर्मर पहना हुआ होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर स्माइल करते हुए बोलता है मेरी स्ट्रीम के अंदर सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वापस से ब्लड और डस्ट से भरे हुए कोलोसियम के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे साथ ही साथ में प्लेयर्स को। मैं हूँ ट्रैवलिंग स्पेशलिस्ट स्ट्रीमर जो कि वापस से आप सभी के लिए एक ब्राइट स्माइल के साथ आ चुका है। इतना बोलते हुए यहाँ पर वो पर्सन स्टैचू के ऊपर से डायरेक्ट नीचे जंप कर देता है। और तभी यहाँ पर एक कमेंट आता है क्या ये इसका अंडरवियर है। लेकिन तभी यहाँ पर गोल्डन पर्सन अपनी स्वॉर्ड को स्पिन करते हुए काफी ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिसके बाद फिर वो एक स्लैश लगाते
करते हुए बोलता है, मैं हूँ गोल्डन लाइट स्ट्रीमर, और उसी के साथ यहाँ पर वो एक खतरनाक वाला पोज भी देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर इस पोज को देखते हुए एक कमेंट आता है, आज के दिन इन सभी ब्रॉन्ज बास्टर्ड को गोल्डन लाइट से कुछ सीख लेना चाहिए। जितना सुनने के बाद यहाँ पर गोल्डन पर्सन काफी ज्यादा खुश होते हुए ठुमके लगाते हुए बोलता है, अरे वाह, मुझे तुरंत ही डोनेशन मिल गया। मैं इस चीज की तारीफ के लिए 02 डांस करूंगा, भले ही अब ये थोड़ा सा पुराना ट्रेंड हो गया हो। और फिर तभी कमेंट में कोई पूछता है, इस ओल्ड ट्रेंड को कितना टाइम हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर बाकी के प्लेयर्स का रिएक्शन, जो कि उस गोल्डन पर्सन को यहाँ पर देखकर खुश तो नहीं होते, शेप बास्टर्ड। लेकिन वही दूसरा पर्सन रोते हुए बोलता है, मैं तो अब ये होप करता हूँ कि कोई कार मुझे यहाँ पर आकर टक्कर मार दे, ये बास्टर्ड वापस से आ चुका है। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहाँ पर ये पर्सन होता है स्ट्रीमर गोल्डन लाइट। बट हाँ, ये थोड़ा सा पॉपुलर स्ट्रीमर है, वो भी इसकी अपीयरेंस और हाइपरनेस की वजह से। तभी हम यहाँ पर देखते हैं गोल्डन को, जो कि अचानक से ही अच्छे खासे चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल लेकर आ जाता है। वो तो एक इनफेमस ट्रोल है, लेकिन ये पहले के टाइम पे एक रिस्पेक्टेड गोल्ड लीगर हुआ करता था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं गोल्ड को, जो कि बेचारा गोल्ड की रैंक से डायरेक्ट ब्रॉन्ज पर एक पटकी खा चुका होता है। लेकिन उसने अपने कंटेंट के लिए खुद को ब्रॉन्ज में डिमोट कर लिया, जिसे एक डीप सी ट्रेवलिंग कहते हैं। इसे गेम से कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ मतलब है तो वो अपने फन से है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर गोल्ड को, जो कि सी के काफी ज्यादा डीप में पहुंच चुका होता है, और वो वहाँ पर अजीब अजीब से क्रीचर्स को देखने के बाद क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, देखो तो इस डीप ओशन के अंदर कितने सारे लोग हैं। लेकिन फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है, इस गोल्ड के स्टैट्स और स्किल बिल्कुल गोल्ड रैंक की हैं, तो उसे शायद से उन ब्रॉन्ज प्लेयर्स को परेशान करने में और मारने में मजा आता है, जो लोग उससे ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बाकी प्लेयर्स का रिएक्शन देखने के बाद गोल्ड थोड़ा सा दूर होकर बोलता है, मैं इतना भी ज्यादा इविल नहीं हूँ। और वहीं पर काफी सारे प्लेयर्स बेचारे अभी इस गोल्ड को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद गोल्ड थोड़ा सा शांत होकर एक जगह पर खड़े हो जाता है। बट अचानक से वो हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है, चलो यहाँ पर बोरिंग बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, अब ये देखा जाए कि सबसे पहले यहाँ पर विक्टिम कौन होगा। चलो कुछ प्लेयर पर नजर डालते हैं। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही अचानक से गोल्ड की नजर किसी एक पर्सन पर जाती है, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा शॉक होकर बोलता है, ये तो, अरे वाह, ये मेरा कंटेंट है। तभी हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना जिहान होता है, जिसने एक अलग से इक्विपमेंट को ही पकड़ा होता है। और यहाँ पर जिहान को देखने के बाद तो कमेंट भी स्टार्ट हो जाते हैं, देखो शियोंग जिहान वही बिल्कुल डम, अब देखो जरा ये गोल्डन उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। और तभी हम देखते हैं अचानक से गोल्ड भी शियोंग जिहान के बगल में आकर बोलता है, शियोंग जिहान मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इतना बोलते हुए यहाँ पर गोल्ड पर्सन माइक को जिहान की तरफ कर देता है, जिसे देखने के बाद अपने जिहान को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन बात को कंटिन्यू करते हुए गोल्ड वापस से बोलता है, सोर्ड किंग आपका ब्रदर इन लॉ है, ब्रोंज का बेस्ट प्लेयर, और वो भी उन स्टेचूज को तोड़ने वाला। तुम्हारे खैर हैं तो बहुत सारे निकनेम, और वैसे भी आजकल तुम लोगों का ध्यान खींच रहे हो। और उस पर्सन को देखने के बाद यहाँ पर अपना ध्यान बोलता है, ये एक बैटल ट्यूब स्ट्रीमर है और काफी ज्यादा लाउड भी। खैर अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अभी भी बैटल ट्यूब के अंदर कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिन्हें मैंने अकॉम्प्लिश नहीं किया है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अपना जिहान साइड में सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ करते हुए सोचता है, मैं अपने व्यूज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर गोल्ड को, जो कि अपने व्यूअर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, वाओ गाइस देखो तो मैं कितना ज्यादा कम्प्लीटली और परफेक्टली इग्नोर कर दिया गया हूँ। जिस चीज को देखते हुए सभी लोग कमेंट करने लगते हैं, हाँ हाँ वैसे भी तुम्हें उससे बात करने के लिए सोर्ड किंग के लेवल पर पहुँचना होगा, लोल। ओ देखो तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शियोंग जिहान भी साथ में स्ट्रीम कर रहा है। हाँ देखो तो उसके सर पर भी ऑन एयर का मार्क है, चलो जल्दी से उसे देखते हैं। अब यहाँ पर अपने व्यूज को छिनता हुआ देख गोल्ड पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्या ये स्ट्रीम कर रहा है, अरे डैम इट, मैंने यहाँ पर बेसिकली उसके लिए फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। और बेचारा इस बारे में सोचते हुए अपने नाखूनों को चबाने लगता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग मेरी स्ट्रीम को देखें, ना कि इसकी। बट तभी अचानक से यहाँ पर सिस्टम में एक नोटिफिकेशन शो होता है, वो भी गोल्ड के लिए, सोर्ड किंग लूव तुम्हारे लिए अभी अभी एक रिवॉर्ड मिशन रजिस्टर हुआ है, तुम शियोंग जिहान को मार डालो जिसकी वजह से वो लास्ट प्लेस पर आए, और उसका रिवॉर्ड है 2000 GP। अब यहाँ पर ये देखने के बाद गोल्ड पर्सन शॉक होते हुए बोलता है, क्या 1 GP लगभग 1000 वोन के बराबर है, तो इसका मतलब ये लगभग 2 मिलियन वोन है, ये कौन हो सकता है। और तभी हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही कमेंट वाला होता है, जिसके लोगो में 2 सोर्ड्स लगी होती हैं। गोल्डन लाइट तुम्हें सोर्ड किंग फैमिली के लिए शियोंग जिहान को मारना ही होगा, जिसके बाद हम अपने रिवॉर्ड्स को और भी ज्यादा ऐड कर देंगे। क्या सोर्ड किंग फैमिली के लिए? और फिर तभी यहाँ पर डबल सोर्ड का कमेंट भी लगातार हाई का मैसेज करने लगता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर